सबसे बड़ी बात क्या कहा गया कि 12 लाख तक टैक्स छूट है। भाई आप ये बताइए कि 3 लाख था वो 4 लाख तक कर दिया गया। असली बात ये है, बाकी चीजें तो बस आप पूरे मीडिया में, हमको तो मीडिया में बड़ी आपत्ति हो, सरकार से जितनी आपत्ति है उतनी मीडिया में। ऐसे बता दिए कि 12 लाख तक, 12 लाख तक, मतलब ऐसे प्रोपोगंडा फैला दिया कि जैसे 12 लाख तक जीरो, उसके बाद सब स्लैब लगेगा। स्लैब आप 5%, 10%, फिर आप लगा रहे हैं 4 के बाद, और बता रहे हैं 12% तक आप फ्री हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं कह रहा हूं उतनी एक राहत की बात अगर देख लिया जाए तो उतनी है। बाकी चीजें अगर हम आप बात करें, जैसे नौजवानों की बात करें, नौजवान के रोजगार से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी प्लानिंग इसमें नहीं है। ये बात बड़ी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं। दूसरा, हम लोग का जो विषय पुरानी पेंशन का है, उस पर तो सरकार जैसे कुंडली मार के बैठ गई है कि हमको न सुनना है, न सुनने देना है, न मीडिया में बात उठने देना है, उस पर कोई बात नहीं। आ गया यूपीएस, उसी की तरफदारी में दुनिया घूम रही है गोल गोल की तरह। तो कर्मचारी भी निराश है और नौजवान निराश है। और जीएसटी की बात करूं, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं की गई है, वो घटेगी उस पर कोई बात नहीं हुई है, जबकि हर वर्ग पीड़ित है। महंगाई एक ऐसी चीज है कि हो सकता है हम इनकम टैक्स स्लैब से कुछ राहत महसूस करें, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज है जिस पर हमारी कोई राहत नहीं, किसी की नहीं राहत है। ये तो वही कहानी हुई मिश्रा जी, मैं बताऊं आपको। एक 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 ने आवाज लगाई कि ये चिड़ियाघर में शेर देखने के लिए फ्री है, टिकट नहीं लगेगा। सब लोगों ने कहा ये तो अच्छा मौका मिला है, चलो शेर देख लिया जाए। सब लोग उसके अंदर घुस गए, शेर देख लिया। जब पीछे से निकलने लगे तो कहे निकलने का टिकट लगेगा, देखने का टिकट नहीं है, वो फ्री है, लेकिन निकलने का जो है टिकट लगेगा। और अगर आप टिकट नहीं दोगे तो शेर छोड़ दिया जाएगा। अब जीएसटी जैसी चीज क्या है कि आप इधर दिए, उधर आपने लपेट के ले लिया। तो वही कहानी हुई है इस बजट की कि शेर फ्री है देखने को, लेकिन निकलने के समय टिकट लगेगा। नहीं टिकट का पैसा दोगे तो शेर छोड़ दिया जाएगा। अब मरता न क्या करता, उसको देने पड़ रहा है। तो ये है बजट की पूरी कहानी। और हमारा अगर पूरी बात करूं लबो लुआल में इसका है, पूरा बजट निजीकरण की तरफ अग्रेसिव है, निजीकरण को प्रोत्साहित है, निजीकरण को बढ़ावा है, बाकी लोगों को शून्य पर छोड़ दिया गया है। जी निगम साहब, बंधु साहब कह रहे हैं कि शून्य पर छोड़ दिया गया। आपने बात सुनी निगम साहब? निगम साहब माइक खोलिए, पहले माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। निगम साहब खोला नहीं, अभी माइक खोलिए। खुल गया। हेलो जी। हाँ बंधु जी ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि केवल थोड़ा सा झुंझुना दिखा करके बाकी सब चीजों पे कुछ नहीं कहा गया, न कोई ऐसा संकेत दिया गया। मेडिकल की सुविधाएं हों, संविदा के कर्मियों के बारे में एकरूपता नीति हो, उनकी कोई भी किसी भी बिंदु पे कर्मचारी शिक्षकों के और कोई बात नहीं कही गई। और बजट तो कम ही करती जा रही शिक्षा पे। समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा पे बजट कम करने का क्या क्या औचित्य है। तो इस स्थिति में केवल अभी तो कैलकुलेशंस, जो इसके डिटेल ऑर्डर्स आएंगे तब ज्यादा और पता चलेगा कि इस छूट का कितना लाभ मिलेगा। तमाम सरकार की जो नीति ये होती है, बंधु जी सही कह रहे हैं, कहानी सही सुनाई, इस हाथ दे उस हाथ ले, सीधा सा फार्मूला उनका हमेशा रहता। सरकार कोई भी हो, कोई कम कोई ज्यादा। तो इसलिए जो सबसे बड़ा इश्यू है उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा गया। ना महंगाई के ऊपर कुछ बात हुई कि महंगाई किस तरीके से उसको कम करेंगे। तुलनात्मक रूप में बताते रहते हैं कि पश्चिमी देशों में वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। तो ये स्थिति, जो ये उनका तर्क है, तो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। सरकार से लोग देखिए, महंगाई और रोजगार, अगर हम कर्मचारी शिक्षकों की बात छोड़ भी दें तो महंगाई और रोजगार अगर नहीं उसको कंट्रोल करेंगे तो सरकार की नीतियों को सफल कहीं कहा नहीं जा सकता। ये सबसे मुख्य पैमाना है। बाकी इस पे अभी हम लोग और अध्ययन करेंगे। अभी आए देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं आगे बढ़ करके। अभी आयकर अधिनियम लाने की बात कही है। मैं तो जब देख रहा था सोच रहा था कि शायद आज कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, लेकिन वो सही कहा कि दिल्ली चुनाव की वजह से डिक्लेरेशन हो गया।
अब अधिनियम में जो आएगा, जो नियम जो आएंगी, उसमें जो राइडर्स लगते हैं उनमें कितना सुविधा, कितना लाभ जो छूट दी है उसमें भी कितनी मिल पाती है, कितनी नहीं मिल पाती है। कि सरकार ऐसा कोई प्रावधान डालती है कि इधर से तो आपको छूट मिल जाए और उधर से वसूली हो जाए।